सो गाइस, ये लेक्चर में हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या। सो टेक एन एग्जांपल, आपकी ये वेबसाइट है फॉरन थॉट। ये आपकी वेबसाइट है और आप वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट टैग इंस्टॉल करते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट इंस्टॉल करते हो। तो वो केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म का ट्रैकिंग आपको करना है, तो इंडिविजुअली आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे कोड उसका ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लो, अभी जैसे मुझे फेसबुक का पिक्सल ऐड करना है, तो फेसबुक का पिक्सल जो है वो मुझे अगर ऐड करना है, तो वो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड फेसबुक ऐड अकाउंट में जाके, ऐड मैनेजर में जाके लूंगा और वो मैं अपने वेबसाइट पे प्लेस करूंगा। अगेन एग्जांपल लो, मुझे अभी वापस GA4 का, गूगल एनालिटिक्स का कोड इंस्टॉल करना है मेरे वेबसाइट पे यूज़र बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मुझे वो कोड अगेन गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो कोड लेना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट कोड रहता है, वो मुझे वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। सो ऐसे मल्टीपल जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे, हर एक को अगर आपको ट्रैक करना है, वो प्लेटफॉर्म को आपको डेटा भेजना है, तो इंडिविजुअली आपको वो सारे कोड्स वहां से उठा के आपके वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आपके कोड में प्लेस करने पड़ेंगे। सो इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आते हैं कि मल्टीपल कोड्स डालने की वजह से ये चैलेंज सबसे बड़ा आता है कि वेबसाइट स्लो होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट पे होगा, उतना इट विल बी डिफिकल्ट टू लोड टू द वेबसाइट। बिकॉज जावास्क्रिप्ट कोड जितने ज़्यादा वेबसाइट पे रहेंगे, उतना ज़्यादा टाइम लगता है आपका वेबसाइट लोड होने के लिए। उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि सिंगल कोड में ही सारे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया जा सकता है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग हर एक चीज़ का ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर जो भी डेटा हमें भेजना है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ भेज सकते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न था, और इसके लिए ही गूगल टैग मैनेजर की शुरुआत हुई थी 2014 में। और जब से गूगल टैग मैनेजर आया है, तो सिर्फ सिंपल एक जावास्क्रिप्ट कोड आप अपने वेबसाइट पे आप लगा सकते हो, और उसके बाद जितने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे, जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको डेटा भेजना है, वो आप सिंपली गूगल एनालिटिक्स में वो प्लेटफॉर्म सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं। अगर नहीं भी है तो उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आप लोग जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली गूगल टैग मैनेजर में डाल के भी उसको आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आप सेंड कर सकते हो। सो ये उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज करना, और इसकी वजह से काफ़ी जो आपका कोड इंस्टॉलेशन है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो काफ़ी आसान हो गया। और ये रीज़न की वजह से आपका जो एक इंटैक्ट सॉल्यूशन बन गया कि आप एक ही प्लेस से काफ़ी सारे चीज़ मैनेज कर सकते हो। सो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज करने का। उसके बाद आते हैं, हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर। सो गूगल टैग मैनेजर में हम लोग वन बाय वन कंसेप्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी पहली बात यही आती है कि आपको गूगल GTM की ज़रूरत क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक आइडिया दिया है कि टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक यूनिफाइड सॉल्यूशन है, जहाँ पे आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, एड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उनके आप टैग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो गूगल टैग मैनेजर अगेन इज अ टैग मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, ये सिस्टम है, ये कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट इंजन पे बना हुआ है, और इसका यूटिलाइजेशन भी जब आप मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही इसमें यूज करेंगे। अगर हम कोई कोड डालने हैं, कस्टम कोड डाल रहे हैं, तो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट ही इसमें यूज करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका वेबसाइट और एड्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बीच का मिडल मैन का काम करता है। सो एक कंसेप्ट लेते हैं कि ये आपका एग्जांपल लो, ये आपका वेबसाइट है, और यहाँ पे आपका गूगल टैग मैनेजर है, और इसके बाद आता है आपका एड्स प्लेटफॉर्म, जो भी है एड्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी ये मेटा हो गया, ये गूगल एनालिटिक्स हो गया, और ये आपका हो गया GTM। तो GTM इज अ मिडल मैन का रोल प्ले करता है, और वो मिडल मैन का रोल प्ले करके जितना भी आपके वेबसाइट का डेटा है, इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग जो आपको सेट करना है, जो भी एक्शन पे आपको यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करना है और प्लेटफॉर्म को भेजना है, तो विद द हेल्प ऑफ GTM आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो टैग्स है, आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हो आपके वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बट सम ऑफ द केसेस यू विल हेल्प नीड अ हेल्प ऑफ, आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी। बट एग्जांपल लीजिए, अगर आप 10 टैग इंस्टॉल कर रहे हो तो आउट ऑफ 8 या 9 टाइम्स आपको डेवलपर की हेल्प जरा भी नहीं पड़ेगी। और मैं कई सारी टॉपिक ऐसे भी कवर करूंगा जिससे आपको डेवलपर की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही कोड लिख सकते हो इजी वे से, और आप वहां पे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये इसलिए जीटीएम आपको जरूरी है यूज करना आपके वेबसाइट के लिए, रादर देन पुटिंग इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म का कोड आपको लेना और वेबसाइट पे डालना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीटीएम। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप सारे के सारे चीजें मैनेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम काफी सेव होता है एंड आपके एरर के चांसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप इंडिविजुअल कोड लेते हो, वेबसाइट पे डालते हो, उसके बाद उसका ट्रैकिंग जब तक वो अपडेट नहीं होगा उसके बाद आप ट्रैकिंग सेट करोगे, फिर इंडिविजुअली अगर आपको कुछ और उसमें कस्टमाइजेशन करना है तो आपको अगेन डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, डेवलपर से हेल्प लेनी पड़ेगी। सो ये जो टाइम है इसमें आपका बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, एंड इसकी वजह से आपको और टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाते हैं, और एज वेल एज एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जीटीएम पे आप सिंपल वे से टैग ट्रिगर्स और वेरिएबल के साथ सब टैग इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे एरर के चांसेस भी कम रहते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब आप टैग सेटअप करते हो तो आप उसको टेस्ट भी करके देख सकते हो। तो जब आप टेस्ट करोगे तो वहां पे आपको इमिडिएटली कुछ भी अगर एरर है तो वो आपको वहां पे समझ जाता है, और आप वो एरर को इमिडिएटली वहां के वहां ही मिनिमाइज कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम रिव्यू और डिबग का एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं पूरी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जीटीएम का जो ये है यूआई है, यूजर इंटरफेस है, वो काफी यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही आसान है। नॉन टेक्निकल यूजर भी इजीली उसको मैनेज कर सकता है। उसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको एवरी टाइम आपको कोई टेक्निकल पर्सन या डेवलपर की हेल्प लेने की जरूरत है। आप इजीली हर चीज को इजीली मैनेज कर सकते हो इन अ सिंगल यूजर इंटरफेस, और बहुत ही आसान है समझने के लिए। जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं वन बाय वन आपको हर एक चीज भी दिखाऊंगा कि कौन से टैब्स आपको देखने हैं, क्या देखना है, कैसे देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।